हेलो चिल्ड्रन, कुसुम MQ लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय गणित का चैप्टर 3 प्रात्य और साय में आने वाले कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है पाठ 3 प्रात्य और साय, कार्यपत्रक 1। गतिविधि दे रखी है जो हमें इसमें करनी है कि विद्यार्थी घड़ी का उपयोग करते हुए घंटों में समय की गणना कर सकते हैं, 12 घंटे वाली घड़ी। और आगे है विद्यार्थी कैलेंडर का प्रयोग करते हुए घटनाओं के घटित होने के क्रम को घंटों, दिनों व महीनों के क्रम में पहचान सकते हैं। विद्यार्थी कैलेंडर की सहायता से तारीख को पढ़ व लिख सकते हैं तथा घटनाओं के अंतराल की गणना कर सकते हैं। घड़ी एक प्रकार का यंत्र है जिसे समय मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो बातें कही गई है ऊपर, वो इसीलिए बताई गई है कि आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, आप इसमें जितने सवाल दे रखे हैं घड़ी से ही रिलेटेड है। आज घड़ी में ही टाइम देखना हम सीखेंगे, तो आप घड़ी में टाइम देखना सीख भी जाएंगे और क्रम के अनुसार घंटों, दिनों, महीनों को भी पहचान पाएंगे। कैलेंडर की सहायता से तारीख को भी पढ़ लिख पाएंगे। तो आप एक बार इनमें जो भी सवाल आए हुए हैं उनको करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक घड़ी का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या दिखाया गया है बताओ? एक घड़ी है, उसमें संख्यांक 1 से लेकर 12 तक संख्याएं लिखी गई है ना? यानी ये 12 घंटे होते हैं। 1, 2, 3 इस तरह करके 12 तक 12 घंटे। ठीक है। यहाँ पर आपको सुइयाँ भी नज़र आ रही होंगी। इस घड़ी में आपको कितनी सुइयाँ नज़र आ रही है? 2 सुइयाँ हैं। एक छोटी सुई है और एक बड़ी सुई है। वैसे आमतौर पर घड़ी में 3 सुइयाँ होती है बच्चों। पहले तो मैं एक बार इन दो के बारे में ही आपको बताती हूँ। इसमें एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है। छोटी सुई जो है वो घंटे वाली होती है और बड़ी सुई होती है जो हमें मिनट बताती है कि कितनी मिनट हुई है, कितने बजकर कितनी मिनट हुई। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार नीचे क्या दिया है कि घड़ी में प्रायः 3 सुइयाँ होती है जिनमें से एक बहुत तेजी से चलती है। देखी है आपने बच्चों? एक बहुत ज़्यादा तेजी से चलती है और ये सुई जो है सेकंड को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है, यानी सेकंड के बारे में ही बताती है हमें। अन्य दूसरी जो 2 सुइयाँ है, अन्य 2 सुइयों में से एक सुई छोटी और दूसरी बड़ी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है ऊपर, एक छोटी है और एक बड़ी, 2 होती हैं। तो जो छोटी सुई है वो घंटों को और बड़ी सुई मिनटों को प्रदर्शित करती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों। 3 सुइयाँ हैं, एक बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है, तेज़ी से चलती है, वो सेकंड की सुई है। और इसके अलावा 2 सुई है, एक छोटी एक बड़ी। तो उसमें जो छोटी सुई है वो घंटे प्रदर्शित करती हैं और जो बड़ी सुई है वो मिनट प्रदर्शित करती है। घड़ी के डायल को 12 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 12 भागों में घड़ी को बांट रखा है, इसके डायल को। तो बिल्कुल इक्वल पार्ट होते हैं इसके ये, और उस पर लगातार 1 से 12 तक के संख्यांक लिखे होते हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर जो ये चित्र दिखाया गया है, जैसा आप देख भी रहे हैं, ऊपर के चित्र में दिखाया गया है ना? ऐसे ही आगे है, इसने यहाँ कहा है कि आओ देखें कितने बजे हैं। तो अब इन घड़ियों में हमें देखना है, टाइम देखना सीखेंगे हम। पहली बात तो ये ध्यान रखो बच्चों, अगर घंटे की सुई यानी छोटी सुई जिस पर भी होती है उतने ही बजे होते हैं और जो मिनट की सुई 12 पर होनी चाहिए। अगर मिनट की सुई 12 पर है तो उतने ही बजेंगे जितने छोटी सुई जितने पर है, यानी कि 2 छोटी सुई कितने पर है? यहाँ पर देखिए 2 पर है ना? और बड़ी सुई कितने पर है? 12 पर। तो यहाँ पूरे 2 बजे हैं।
अब यहाँ पर इस चित्र को देखकर मुझे बताओ कितने बजे है। हाँ, 3 बजे हैं, यानी छोटी सुई घंटे वाली है, घंटे के बारे में ही ये हमें बताती है। 3 तो 3 बजे हैं, यानी बड़ी सुई अगर 12 पर हो। अगर 12 से आगे बड़ी सुई आ जाती है, बड़ी सुई का काम क्या है, हमें मिनट बताना, और जितने भी ये अंतराल है 1 से लेकर 2 तक 5 मिनट होती है, 2 से 3 तक जब बड़ी सुई आ जाती है तो यहाँ पर भी 5 मिनट होते हैं, 3 से 4 के बीच में भी 5 मिनट, तो 5 मिनट करके टोटल जो है 1 से लेकर 12 तक ये 60 मिनट हो जाते हैं। आ गया समझ में। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। जब ये मिनट वाली सुई अपना एक पूरा चक्र पूरा कर लेती है, इसका मतलब होता है 60 मिनट कंप्लीट कर लिए हैं इसने, यानी कि 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। अब यहाँ देखो इसने दे भी रखा है कि चित्र 1 में छोटी सुई 2 पर है, बड़ी सुई 12 पर, तो हम कह सकते हैं 2 बजे हैं। इसी तरह से चित्र में 2 में हम कहते हैं कि यहाँ 3 बजे हैं। अब इसी तरह यहाँ देखिए, आओ देखे कितने बजे। अब मुझे बताओ कितने बजे हैं। छोटी सुई कितने पर है, 6 पर, बड़ी सुई 12 पर, तो 6 बजेंगे। यहाँ 6 बजे हैं, ठीक है, 6 बज गए। अब यहाँ पर बताओ कितने बजे हैं इस घड़ी में। यहाँ बजे हैं 9, है ना, 9 बजे हैं। इस घड़ी को देखकर बताओ कितने बजे हैं। छोटी भी 12 पर है और बड़ी भी 12 पर है, तो बच्चों यहाँ पर 12 बजे हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ दे रखा है ऊपर घड़ी में 12 बजे हैं, क्योंकि बड़ी सुई तथा छोटी सुई दोनों 12 पर है। ये इस घड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जितने समय में छोटी सुई संख्यांक 12 से अगले संख्यांक 1 पर आती है, उतने समय में बड़ी सुई एक पूरा चक्र लगाती है, और हम कहते हैं कि 1 घंटे का समय पूरा हो गया है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में बड़ी सुई डायल का एक चक्कर लगाती है। तो ये बात तो मैंने आपको बताई भी है ना, ये यहाँ पर दोबारा से रिपीट की गई है। यह है कि बड़ी सुई को एक संख्यांक से अगले संख्यांक तक जाने में 60 भाग में 12 यानी कि 5 मिनट लगते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था बच्चों, एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाते समय मिनट वाली सुई जो है वो 5 मिनट हो जाते हैं। 1 से 2 पर पहुंचने में 2 से 3 में 5 मिनट लेती है, यानी कि हर जो है उसमें अंतराल में 5 मिनट लेती जाती है, और इस तरह से 60 मिनट होते ही 1 घंटा पूरा कवर कर लेती है। आगे है कि घड़ी के डायल पर 2 संख्याओं के बीच की दूरी को 5 बराबर भागों में बांटने के लिए 4 छोटे निशान बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने घर की घड़ी में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी इन घड़ी में भी आप ये देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच, 12 और 1 के बीच में 4 छोटी छोटी लाइनें लगी होती है, छोटे छोटे निशान लगे होते हैं। 1 से 2 के बीच भी हैं, 2 से 3 के बीच, यानी कि हर अंतराल में आपको ये 4 निशान नज़र आएंगे। इसका मतलब होता है ये 4 मिनट, और 5वीं आते ही 5 मिनट हो जाते हैं। आ गया समझ में बच्चों। बड़ी सुई एक निशान से अगले निशान तक जाने में 1 मिनट लेती है, ठीक है। एक निशान से दूसरे पर 1 मिनट हो गई, फिर आगे 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह करते करते 5 मिनट, ठीक है। और ऐसे करते करते 60 मिनट हो जाती है, और 60 मिनट होते ही 1 घंटा हो जाता है। इसी बीच यहाँ सेकंड प्रदर्शित करने वाली सुई डायल का एक पूरा चक्कर लगा लेती है, और यहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखने की है बच्चों। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। अब नीचे यहाँ पर जो ये तालिका दी गई ना बच्चों, वो भी आपको ध्यान से समझनी है। देखिए यहाँ क्या लिख रखा है, प्रातः 7 बजे, उसको बोलेंगे 7 बजे पूर्वाहन।
5:30 बजे, इसे बोलेंगे 5 बजे अपराह्न। तो यहाँ पर कुछ हमने नया सीखा, नए नाम आए हमारे पास कि पूर्वाह्न और अपराह्न क्या होते हैं। पता है आपको पूर्वाह्न क्या होता है, अपराह्न क्या होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप याद रखें। परात्य का जो समय होता है, परात्य वो पूर्वाह्न होता है। याद रखिए, परात्य पै से बना है और पूर्वाह्न भी प से बना है। ठीक है, परात्य का जो समय है, सुबह का समय, यानी वो होता है पूर्वाह्न, और बाकी जो समय है उसको अपराह्न। ऐसे याद रख लो। एक बार प्रातः का समय कब कब लेंगे हम? रात के 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 1 मिनट होते ही, यानी कि 12 से चाहे 1 सेकंड ऊपर हो जाए, 2 सेकंड, 12 बजने के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, याद है ना? रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का समय होता है, वो होता है पूर्वाह्न। और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है बच्चों, उसको बोलते हैं अपराह्न। ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखने की बात है, याद रखने की बात है। तो अब देखिए, अब जैसे प्रातः 7 बजे हैं तो उसको पूर्वाह्न बोलेंगे, है ना? 5:30 बजे हैं तो मैंने बोला था कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय, उसके बीच में जो भी टाइमिंग है वो सारा अपराह्न है, तो यहाँ पर अपराह्न लिख रखा है। प्रातः 8 बजे, 8 बजे पूर्वाह्न होगा। प्रातः ये 6:30 बजे, तो शाम का 6 बजे जो है अपराह्न होगा, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का सारा टाइम जितना होता है वो अपराह्न ही होता है। रात्रि के 9 बजे, रात के 9 बजे भी 9 बजे अपराह्न होगा। रात्रि के 2 बजे, अब 2 बजे देखो, रात के 12 बजे से 12 बजे के बाद तुरंत 1-2 सेकंड होते ही जो है वो पूर्वाह्न ही हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का समय पूर्वाह्न होता है। तो रात्रि के 2 बजे का समय भी तो वही हुआ, 12 बजे के बाद 1 बजा, 2 बजे, तो ये भी पूर्वाह्न ही होगा। ठीक है, 2 बजे पूर्वाह्न। प्रातः 5 बजे, प्रातः 5 बजे का जो समय है उसे भी 5 बजे पूर्वाह्न ही बोला जाता है। तो ये बात आप जरूर याद रखिए। आगे है समय की माप का आपस में संबंध इस प्रकार है। समय का संबंध देखिए, एक बार ये बात भी आपको जरूर याद करनी है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। याद रखिए, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है। और एक घंटा करते करते 24 घंटे बीत जाते हैं, इसका मतलब होता है 1 दिन। 24 घंटे का मतलब 1 दिन। अब मुझे बताइए 48 घंटे का क्या मतलब होता है? 2 दिन। वेरी गुड। अब यहाँ पर है 7 दिन, एक दिन कर करके 7 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो एक पूरा सप्ताह बीत जाता है, एक सप्ताह हो जाता है। एक दिन 7 दिन, 7 दिन जो है उसको एक सप्ताह बोलेंगे। तो ये बात आप, ये तालिका जरूर याद कर लीजिए सारी। और अपराह्न और पूर्वाह्न के बारे में भी याद कीजिए कि अपराह्न का समय कब होता है, पूर्वाह्न का समय कब होता है। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे और नई वीडियो में इसी चैप्टर में, और आगे भी जो हैं कार्यपत्रक रहते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी इसमें दिए हुए सवालों को। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।